नमस्कार दोस्तों, एडीवर्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, लेकिन एडल्ट के अंदर भी हो सकती है। प्रॉब्लम का नाम क्या होने वाला है यहाँ पे, डेंटल कैरीज। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको ये वीडियो मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज के होने के क्या क्या कारण होते हैं, डेंटल कैरीज है वो किन किन लोगों के अंदर ज़्यादा हो सकती है, डेंटल कैरीज कितने टाइप की होती है, उसके स्टेज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के अंदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, कौन कौन सी जांच करवाते हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि जो डेंटल कैरीज होने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। लास्ट में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो डेंटल कैरीज है उससे आप अपना और अपने बच्चों का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए और जो नॉन मेडिकल और मेडिकल सभी कैंडिडेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त सभी के साथ आपको जरूर शेयर करना है। तो बिना किस टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिना किस टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिफाइन डेंटल कैरीज की। डेंटल कैरीज की डेफिनेशन क्या होती है, किस कंडीशन को अपन डेंटल कैरीज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए माइक्रोबियल डिजीज कोजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ इनिमल डेंटिन एंड सीमेंटम। कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है। तो इस लाइन का यहाँ पे मतलब है कि जो डेंटल की एक माइक्रोबियल डिजीज है, डेंटल कैरीज एक माइक्रोबियल डिजीज है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण से डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ एनिमल। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस होना या नष्ट होना, जिसकी वजह से दांत का टूथ एनिमल, एनिमल दांत का एक पार्ट होता है। ये बॉडी का जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर इसकी बात करें अपन, सबसे हार्ड पार्ट होता है बॉडी का, हार्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे हार्ड पार्ट होता है वो टूथ का एनिमल पार्ट होता है। डेंटिन भी टूथ का एक पार्ट होता है, सीमेंटम भी टूथ का एक पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं दांत के, इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है, सीधा सा एक माइक्रोबियल डिजीज है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके कारण से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो दांत का जो एनिमल पार्ट होता है, डेंटिन पार्ट होता है, सीमेंटम पार्ट होता है, उसका डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है। कॉमनली नोन एज द टूथ डीके और कैविटीज। इस कंडीशन को अपन जनरली जानते हैं कि टूथ डीके या फिर डेंटल कैविटीज के नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, इटियोलॉजी मतलब क्या क्या कारण होते हैं। कारण की अगर अपन यहाँ पे बात करें स्पेशली, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं। मेन कारण की बात करें, बैक्टीरियल एक्टिविटी, बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इसके अलावा लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये इंपोर्ट, ये इनकी वजह से यहाँ पे इटियोलॉजी, इनकी वजह से यहाँ पे डेंटल डीके या फिर डेंटल कैरीज, डेंटल कैविटीज यहाँ पे हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ सुगरी एंड स्टार्ची फूड। की फ्रीक्वेंट कंजप्शन मतलब आप बार बार सुगरी, मतलब यहाँ पे जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं वो काफ़ी सारी चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टार्ची फूड, स्टार्ची फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रेड, जैसे ब्रेड आप ज़्यादा खाते हैं, सीरियल्स वगैरह, पास्ता वगैरह, राइस, पोटैटोज, बीन्स और चीनट्स। तो इन अगर ये आप इनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपको यहाँ पे डेंटल कैविटीज यहाँ पे आपको बन सकती है। पुअर ओरल हाइजीन मतलब आप ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, जो दांतों की क्लीनिंग वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से आपको डेंटल डिके, डेंटल कैविटीज, डेंटल कैरीज यहाँ पे आपको हो सकते हैं। रिड्यूस स्लेवरी फॉलो, जिसको बोलते हैं जीरोस्टोमिया, मतलब आपके अंदर जो स्लाइवा है, लार वो कम बन रही है, उसका फ्लो कम है, तो उसकी वजह से भी आपको डेंटल कैरीज यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैक्टीरिया मेटाबोलाइज शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। कि कैसे जो बैक्टीरिया है वो शुगर को मेटाबोलाइज करके एसिड बनाता है, जिससे कि दांत है वो खराब होते हैं। एक्सप्लेन डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल एंड डेंटिन। की जो डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो दांत के अंदर, दांत के जो पार्ट जो मैंने बताया, डेंटल और डेंटिन और इनेमल, जो कि फास्फोरस और कैल्शियम से बने होते हैं, तो उनका डीमिनरलाइजेशन मतलब उनके धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। जो फास्फोरस और कैल्शियम मिनरल्स हैं
उस वजह से भी यहाँ पे डेंटल केविटीज आपको देखने को मिलेगी। सो ए विजुअल डायग्राम ऑफ प्रोसेस, अपन देखेंगे कि कैसे कैसे इस विजुअल जो डायग्राम्स है इस प्रोसेस के अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि टीथ के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो अपन को पहले पता होना चाहिए मिल्क टीथ, या फिर इनको बोलते हैं जो बच्चे के अंदर जो टीथ होते हैं उनको डेसिडुअल टूथ भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये 5 साल तक, अप टू 5 साल तक यहाँ पे अप टू 5 साल तक ये आ जाते हैं। सबसे पहले आता है जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर आता है सबसे पहले बच्चे के अंदर। दांत वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लेकिन बच्चे के अंदर है वो प्रीमोलर है, वो एब्सेंट होता है, आपको ये याद रखना है। इंसाइजर है वो 2 दांत होते हैं, कैनाइन है एक जबड़े की बात हो रही है, एक जबड़े के अंदर। इंसाइजर है वो 2 होते हैं बच्चे के अंदर, कैनाइन है 1 होता है, और मोलार है बच्चे के अंदर 2 होता है। प्रीमोलार बच्चे के अंदर एब्सेंट होता है 5 साल तक के बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है डेंटल सूत्र है जिसको 212/212 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 2 4, यहाँ पे 4 2 4, इनको 2 से गुणा करेंगे 4 को तो 8 4, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, 10 ऊपर वाले और ये 10 नीचे वाले, 6 4 10, तो 6 4 10 तो टोटल 20 हो गए बच्चे के अंदर। परमानेंट टीथ मतलब ये बात करेंगे अपन एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात करें जो लगभग 24 साल की एज तक यहाँ पे आ जाते हैं, 6 साल से शुरू होते हैं परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे भी यहाँ पे इनसाइड जो प्रीमोलार होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट का मतलब होता है, एडल्ट मतलब जो 12 साल से ऊपर वाले होते हैं। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कि जो 5 साल से ज़्यादा होते हैं उनके अंदर 5 साल से लेकर 24 साल तक है। ये जो टीथ जो परमानेंट टीथ है 6 साल से शुरू होते हैं और 24 साल तक पूरा फुली डेवलप यहाँ पे हो जाते हैं। इंसाइजर की बात करते हैं यहाँ पे 2 रहेंगे, कैनाइन यहाँ पे 1 रहेगा। एक पार्ट की बात करें अपन, एक यहाँ पे एक जबड़े की बात हो रही है। प्रीमोलार 2 रहेंगे, मोलार यहाँ पे 3 रहेंगे, तो 2 जबड़े होते हैं। तो यहाँ पे 21-23 ये डेंटल सूत्र आपसे एडल्ट का पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। डेंटल फॉर्मूला इसको अपन बोलते हैं। तो 21-23 गुणा करेंगे 2 से तो यहाँ पे 4 2 4 6 4 2 4 और 6, कितने हो गए 6 4 10 और 16 ऊपर 16 नीचे। इसलिए यहाँ पे टोटल एडल्ट के अंदर दांत वो कितने होते हैं 32 होते हैं। दांत के अपन पार्ट अगर सिंपल पार्ट देखें तो क्राउन ऊपर वाला होता है, क्राउन मतलब ताज, नेक मतलब गर्दन, रूट मतलब जड़ होती है। यहाँ पे डिटेल से वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहना है ताकि आपका जो डेंटल कैविटीज है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपने अपने दांतों के लिए खर्चा करने से बच जाएंगे। आपको किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। टूथ एनाटोमी का मतलब, टूथ एनाटोमी क्या होती है इसके बारे में अपन डिस्कस। तो ये क्राउन हो गया, ये नेक पार्ट हो गया, ये रूट पार्ट हो गया। क्राउन जो ऊपर की तरफ दिखता है, क्राउन का मतलब हिंदी में मतलब होता है ताज या फिर मुकुट। तो जो ऊपर दिखता है वो मुकुट होता है। नेक मतलब ये गर्दन हो गई और ये रूट मतलब जड़ हो गई। तो सबसे पहले जब अपन बात किए थे एनिमल पार्ट और डेंटिन, तो एनिमल पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा पार्ट अगर अपन बात करें एनिमल के बाद डेंटिन पार्ट आता है, इन्हीं के अंदर डिमिनरलाइजेशन होता है, इसी वजह से दांत यहाँ पे जल्दी खराब होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो यहाँ पे उसको बोला जाता है ओडोनोटोब्लास्ट। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पल्प कैविटी और पल्प चैम्बर इसको बोला जाता है। दांत के अंदर कौन सी कैविटी होती है, तो पल्प कैविटी होती है। आपसे किसी भी एग्जाम, जनरल कंपटीशन के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, नर्सिंग के किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी तो इसको क्या बोला जाता है, गम या फिर जिंजिवा। यहाँ पे रूट कैनाल, जो आप RCT कराते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसको फुल फॉर्म बोलते हैं RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसको बोला जाता है। जो सीमेंटम पार्ट की अपन बात करें तो ये पार्ट है, ये सीमेंटम पार्ट है जिसको सीमेंट भी बोल सकते हैं अपन। इस जो स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है पैरापाइकल टिश्यू। जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे पेरिडोंटल लिगामेंट। ये है नर्व एंड ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे।
जॉ बोन, इसको अपन बोलेंगे जॉ बोन। और ये है रूट अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है आधार, ठीक है। रूट अपेक्स मतलब ये है यहाँ पे, ये रूट का अपेक्स है। तो ये सिंपल पार्ट है, जो दांत के जो सिंपल पार्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और देख सकते हैं आप, यहाँ पे और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे जो नर्व जो रेस्पॉन्सिबल होती है क्रेनियल नर्व, वो 5 होती है। उसकी एक जो ब्रांच होती है जो ट्राइजेमाइनल नर्व उसको बोला जाता है, ट्राइजेमाइनल ट्राइजेमाइनल नर्व होती है, ठीक है। उसकी एक ब्रांच होती है, उसकी 3 ब्रांच होती है, एक आई को सप्लाई करती है, ठीक है, एक मैंडिबुलर को सप्लाई करती है, मैंडिबुलर, और एक को जो को सप्लाई करती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो ये जो डॉक्टर जो ये जो नर्व है, इसको डॉक्टर क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, इसको कट कर देता है। इसलिए ट्राइजेमाइनल नर्व उसको क्या बोला जाता है, डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। ट्राइजेमाइनल नर्व उसको क्या बोला जाता है, डेंटिस्ट डेंटिस्ट नर्व इसको बोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये रूट ये डेंटल दांत की वो थोड़ी अलग टाइप की स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन है। अब अपन बात करते हैं मेन टॉपिक पे, डेंटल कैरीज या डेंटल डीके पे। तो ये हेल्थी टूथ है, ये हेल्थी दांत था। इसके बाद क्या डेंटल डीके या डेंटल कैरीज बन गई। तो यहाँ पे देखो इस तरह की स्टिक बनने लग जाएगी, ये एकदम अच्छे से, ये केविटी है दांत की, पल्प केविटी, यहाँ पे केविटी बन गई डीप कैरीज। तो इस तरह से दांत को ये इनिमल और जो डेंटल पार्ट है उसको ये यहाँ पे खराब, सीमेंटम डेंटल डेंटिन और जो इनिमल पार्ट है उसको यहाँ पे खराब करने लग गई, तो इसको बोला जाता है डीप कैरीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसे विजुअलाइजेशन, इस तरह से लेंस की तरफ से इस लेंस की तरफ से डॉक्टर यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन करता है डेंटल कैरीज का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं द स्टेजेज ऑफ कैरीज डेवलपमेंट, कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो यहाँ पे इनिमल कैरीज, यहाँ पे सिर्फ इनिमल इन्वॉल्वमेंट हुआ है इसलिए इसको बोला जाता है इनिमल कैरीज। जो ये पार्ट था इसको अपन डेंटिन बोल रहे थे, तो डेंटिन कैरीज इनिमल, इनिमल के बाद ये डेंटिन को भी अफेक्ट कर रही है, तो इसको बोल दिया अपन ने डेंटल कैरीज। यहाँ पे पल्पाइटिस जो पल्प कैविटी थी, इनिमल डेंटिन, डेंटिल के बाद ये पल्प कैविटी के अंदर आ गए, तो इसको बोल दिए पल्पाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन इन पल्प कैविटी। पल्प कैविटी से आगे पेरिडोंटाइटिस को भी यहाँ पे अफेक्ट कर रही, तो इसको बोल दिया अपन ने पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटोब्लास्ट यहाँ पे पार्ट था एक स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे ये अपन ने देखा था पेरिडोंटल लिगामेंट, तो इसको यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलती है, पेरिडोंटाइटिस। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल कैरीज डिटेक्शन एंड असेसमेंट सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है ICDAS, इज ए क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम दैट हेल्प डिटेक्ट एंड असेस डेंटल कैरीज। कि क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम है जो हेल्प करता है डिटेक्ट करने के, जो डेंटल कैरी है उनको डिटेक्ट एंड असेस करने के अंदर हेल्प करता है। उसको क्या बोला जाता है, उस स्केल को इंटरनेशनल कैरीज डिटेक्शन एंड असेसमेंट सिस्टम, शॉर्ट में अपन बात करें तो ICDAS इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है साउंड, ICDAS का स्कोर 0 यहाँ पे रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, एक्सरे के अंदर इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं नॉर्मल। इनिशियल लीजन मतलब ये दांत की इस साइड में यहाँ पे डेंटल कैरीज यहाँ पे बनने लगी। मॉडरेट लीजन की बात करें तो स्कोर कितना आएगा ICDAS के अंदर 3 से 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 इस तरह से कैविटीज यहाँ पे बनने लगी। एक्सटेंसिव लीजन की बात करें, यहाँ पे स्कोर रहेगा ICDAS का 5 से 6। तो यहाँ पे इस तरह की विजुअलाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक्सरे इमेजेज वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि किन लोगों के अंदर डेंटल कैरीज है वो ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे। इंट्रेंसिंग फैक्टर मतलब इंटरनल फैक्टर्स मतलब ये फैक्टर्स ये बॉडी के अंदर होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें जेनेटिक्स, मतलब आपके मदर फादर को थे या फिर दादा दादी को थे, तो मदर फादर को भी हो सकते हैं और आपको भी यहाँ पे डेंटल कैरीज हो सकते हैं। जेनेटिक्स मतलब जीन, इसको बदल नहीं सकती, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे चलते रहते हैं। टूथ स्ट्रक्चर एनोमलीज,
कि मान लो आपके दांत के स्ट्रक्चर के अंदर कोई एनोमलीज देखने को मिल गई, मतलब कोई अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है। एक्सटेंसिव फैक्टर मतलब आउटसाइड फैक्टर, आउटसाइड आउटसाइड फैक्टर आउटसाइड फैक्टर या फिर आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर डाइट हाई इन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको डेंटल कैरीज होने के बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इनएडिक्वेट फ्लोराइड एक्सपोजर। आपको मतलब इनएडिक्वेट फ्लोराइड मतलब फ्लोराइड आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आपका पानी के अंदर फ्लोराइड या टूथपेस्ट या पानी के अंदर फ्लोराइड जो तय लिमिट है उससे ज़्यादा है, या फिर जो लिमिट है उससे कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आपके लिए प्रॉपर आपके लिए एडिक्वेट फ्लोराइड एक्सपोजर आपका होना चाहिए। फ्लोराइड ज़्यादा होता है दांत पे थोड़े थोड़े पीलापन आ जाता है, उसकी वजह से डेंटल कैरीज डेवलप होने लग जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जब आपको डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटीज हो जाएंगे। तो इसके अगर अपन यहाँ पे बात करें कौन कौन से कारण देखने को मिलेंगे, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम। व्हाइट स्पॉट लीजन अर्ली स्टेज, कि आपके दांतों पे व्हाइट स्पॉट देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट स्पॉट लीजन देखने को मिलेंगे अर्ली स्टेज के अंदर, मतलब जब शुरू होते हैं डेंटल कैविटीज तो आपको व्हाइट स्पॉट लीजन आपको देखने को मिलेंगे। ब्राउन और ब्लैक कैविटीज, ब्लैक या ब्राउन कैविटीज आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें टूथ सेंसिटिविटी टू हॉट कोल्ड और स्वीट फूड्स, कि जब यहाँ पे आप कोई भी हॉट फूड कंज्यूम करेंगे या फिर कोल्ड ठंडा फूड कंज्यूम करेंगे या फिर स्वीट जो मीठे जो पदार्थ खाएंगे शुगर वगैरह, तो उसकी वजह से आपके दांतों के अंदर झंझनाहट, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर बात करें तो सेंसिटिविटी आपको महसूस होगी, आपको देखने को अपने दांतों के अंदर मिलेगी। पेन एंड डिस्कम्फर्ट स्पेशली विथ एडवांस डिके, कि पेन आपको बहुत ज़्यादा पेन आपके दांत के अंदर पेन फील होगा। इसके अलावा आपको डिस्कम्फर्ट मतलब आपको आरामदायक महसूस नहीं होगा। ये किस कंडीशन के होगा, ये उस कंडीशन के अंदर स्पेशली आपको देखने को मिलेगा जिस कंडीशन के अंदर जो ये आपकी डीके है वो एडवांस स्टेज के अंदर है, तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपन बात करें डायग्नोसिस, मतलब इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच के क्या क्या तरीके यहाँ पे जो डॉक्टर है वो यूज करेगा। विजुअल इंस्पेक्शन विथ ए मिरर एंड प्रोब। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि देख के जांच करना, एक मिरर शीशे की सहायता से, प्रोब एक प्रोब होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, एक्सरे आपका दांत का एक्सरे करवा के डॉक्टर इसका आपको देखेगा कि कौन से स्टेज का आपको डेंटल कैरीज हुआ है। यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक लेजर फ्लोरोसेंस ईजी डायग्नोडेंट, की डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जैसे कि लाइक लेजर फ्लोरोसेंस, या एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पे डायग्नोडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। डायग्नोडेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डायग्नोस्टिक टूल होता है, उसका इमेज मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे यूज करते हैं। तो आप विजुअल एग्जामिनेशन की बात करें तो विजुअल एग्जामिनेशन डॉक्टर आपका इस तरह से करता है, इसके अंदर आपकी जो डेंटल कैविटी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें डेंटल एक्सरे, तो डेंटल एक्सरे आप इस डॉक्टर आपसे इस तरह से करवा, डेंटल एक्सरे इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो एक्सरे के अंदर ये डेंटल कैविटीज ये दिखाई दे रही है, ये देखो प्लेक। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें डायग्नोडेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट था उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो डायग्नोडेंट इंस्ट्रूमेंट इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, डायग्नोस्टिक टूल होता है, यहाँ पे ये लगा रहता है मशीन। यहाँ पे अपन बात करें क्लास फर्स्ट और 5 एंड इंसिजल लीजन वेरी एक्यूरेट होते हैं। एड्स इन डायग्नोस्टिक क्लास सेकेंड एंड थर्ड व्हेन यूज विथ विजुअल एग्जाम रेडियोग्राफ्स एंड ट्रांसल्यूमिनेशन। इंट्रा ऑपरेटिव कैरीज इवाल्युएशन, ये जो इंट्रा ऑपरेटिव कैरीज इवाल्युएशन के लिए मतलब ऑपरेशन के दौरान जो डेंटल कैरीज है उनकी देखने के लिए आपको डायग्नोडेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, टूल यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हेल्प इन डिटेक्शन मेकिंग प्रोसेस टू रिस्टोर और नॉट टू रिस्टोर। डायग्नोडेंट जो टूल होता है वो हेल्प करता है कि जो आपका दांत है वो दोबारा से सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको डिसीजन करने के अंदर डिसीजन लेने के अंदर आपकी हेल्प करता है। एक्सीलेंट कैरीज मैनेजमेंट टूल मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन सर्जिकल कैरीज ट्रीटमेंट रिमिनलाइजेशन स्टडीज, मतलब ये एक्सीलेंट कैरीज मैनेजमेंट टूल है किसके अंदर, जो नॉन सर्जिकल कैरीज का जो इफेक्टिवनेस देखने को इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं,
मतलब आपने दांत का सर्जरी नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन उसका आपको जो आपकी जो इफेक्टिव जो डेंटल केरीज है नॉन सर्जिकल, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, उसको मेजर किससे किया जाता है, उसके लिए डायग्नोडेंट जो डायग्नोस्टिक टूल है वो यूज किया जाता है। इस तरह का डायग्नोस्टिक टूल होता है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मेन टॉपिक, मेन जो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात है, प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब आप प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब आप कैसे बचाव यहाँ पे कर पाएंगे। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन, ब्रश ट्वाइस डेली, फ्लोसिंग, कि आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन करनी है, मतलब आपको ब्रश करना है दिन में एक दो, कम ट्वाइस का मतलब है दिन में 2 बार। फ्लशिंग, फ्लशिंग एक मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि बिटवीन टीथ क्लीनिंग, बिटवीन टीथ क्लीनिंग करनी होती है, दांतों के बीच की आपको क्लीनिंग करनी होती है, जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंच पाता है वो उस जगह की आपको मैनुअली क्लीनिंग करनी होती है, तो उसको बोला जाता है फ्लोसिंग। मैं इसका इमेज दिखा दूंगा आपको किस तरीके से करना होता है। रेगुलर डेंटल चेकअप्स आपको कंटिन्यू, मतलब जैसे 3 महीने से या 6 महीने से आपको फिक्स कर लेना है कि उस टाइम आपको डेंटल चेकअप आपको करवाना है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस, रिड्यूस शुगर इनटेक, कि आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे खान पान के अंदर। सबसे पहले आपको रिड्यूस शुगर इनटेक, आपको मीठा कम से कम खाना है। जो शुगर है वो एसिड के अंदर बदल जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो शुगर को मेटाबोलाइज करके एसिड के अंदर बदल देते हैं, जिससे एसिड से आपके दांत वहाँ पे खराब होते हैं। फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स, फ्लोराइड का अगर आपको कम फ्लोराइड है या ज़्यादा फ्लोराइड है तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे लेना है। जैसे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की जो तय मात्रा है वो है या नहीं है, पानी के अंदर है या नहीं है, उसका भी आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फ्लोसिंग ऑफ टीथ की, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रश नहीं पे पहुंच रहा वहाँ कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप जहाँ जहाँ ब्रश नहीं पहुंच पाता है वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को मैनुअली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, उससे आपकी जो टीथ है वो क्लियर, जो वहाँ जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंचा है वहाँ पे क्लीननेस हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करें तो डेंटल फिलिंग और कैविटीज, डेंटल फिलिंग फॉर कैविटीज की वहाँ पे बोलते हैं ना मसाला भरवाना, आम बात में बोलते हैं मसाला भरवाना, तो उनको डेंटल कैविटीज है उनको फिलिंग करवाया जा सकता है। रूट कैनाल थेरेपी फॉर एडवांस टीके, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। तो उसके लिए भी अगर रूट कैनाल कैनाल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जैसे दांत की स्ट्रक्चर है, दांत के स्ट्रक्चर तो इसकी जो नर्व वगैरह होती हैं उनको क्या करते हैं कट कर दिया जाता है। थोड़ा मतलब इनको ये यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया 2% जाइलोकेन वगैरह लगा के उनको क्या किया जाता है, इनको यहाँ पे सुन कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो अंदर की जो कैविटीज है उनको निकाल के यहाँ पे एक पदार्थ भर देते हैं जिसको अपन सीमेंटम वगैरह बोल रहे थे, उसको भर के और तो उस पेन उसको कट कर देंगे, नाव को जो ट्राइजेमिनल नाव थी उसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे पेन फील नहीं होगा और इस दांत के अंदर आके कैविटीज नहीं बनेंगी। यहाँ पे एक कैप भी लगा देते हैं, इस तरह से कैप लगा देते हैं जिससे दांत का ओरिजिनल जो कैप है वो दांत को प्रोटेक्शन करती रहती है, उसको बोला जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अपन बात करें एक्सट्रेशन इफ द टीथ इज नॉन रिस्टोरेबल, कि दांत अगर रिस्टोर नहीं कराया जा सकता, मतलब दांत को बचाया नहीं जा सकता, तो उसको दांत को निकलवाना पड़ता है। ये भी यहाँ पे एक ट्रीटमेंट का यहाँ पे पार्ट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे प्रिवेंशन, आप बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर एंड टूथपेस्ट, कि आपको जो आप पानी पी रहे हैं और जो आप टूथपेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको देखना है कि आपका जो फ्लोराइड है वो एडिक्वेट मात्रा में है या नहीं है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आपको इम्पोर्टेंस ध्यान रखना है। इंक्रीज डेंटल सिलनेट्स फॉर चिल्ड्रन, की जो जो डेंटल सिलनेट्स फॉर चिल्ड्रन इनको आपको बढ़ावा देना है। तो क्या होता है सिलनेट्स, इसकी मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा। रेगुलर प्रोफेशनल क्लीनिंग एंड स्केलिंग, आपको रेगुलर एक प्रोफेशनल क्लीनिंग और स्केलिंग आपको रेगुलर वहाँ पे करवाते रहना है। जो सिलेंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, और क्लीनिंग और स्केलिंग क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको बताऊं। तो ये डेंटल सिलनेट्स होते हैं। डेंटल सिलनेट क्या होता है, डेंटल सिलनेट्स आर द थिन प्लास्टिक कोटिंग that are applied to the biting surface of the biting surface of the back teeth
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टूथ डीके। कि यहाँ पे एक थिन प्लास्टिक को कोटिंग कर देते हैं जिससे दांत चबाने का, बाइटिंग मतलब चबाने का काम करते हैं, तो वहाँ पे एक ये सरफेस पे यहाँ पे ये प्लास्टिक थिन कोटिंग कर देते हैं जिससे कि दांत है वो डेंटल केरी से यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भरा हुआ है, ये देखो यहाँ पे प्लास्टिक कोटिंग यहाँ पे कर दी है तो इस तरह से। तो यहाँ पे टूथ विदाउट सिलनेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे सिलनेट इज अप्लाइड, यहाँ पे सिलनेट अप्लाइड कर दिया, वाइट जो मेटल है। यहाँ पे थिन प्लास्टिक मतलब पतली प्लास्टिक की कोटिंग यहाँ पे कर दी। यहाँ पे देखो टूथ विथ फाइनल सिलनेट्स, तो टूथ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो पहली स्टेज है, पहला जो दांत है वो बिना विदाउट सिलनेट्स है, दूसरा है सिलनेट अप्लाइड कर दें यहाँ पे वाइट टूथ, ये थर्ड वाला पार्ट है, ये फाइनल टूथ विथ फाइनल सिलनेट्स। ठीक है, तो ये होता है डेंटल सिलनेट। तो बच्चों के अंदर ये आपको करवा देना चाहिए जिससे कि बच्चों को डेंटल केविटीज या डेंटल केरीज, डीके केरीज से आप टूथ डीके से आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें स्केलिंग की, तो इस पार्ट को स्केलिंग बोला जाता है। जैसे आपके जो टीथ है, तो ये जो वाइट ये जो येलो इस पार्ट है, इसको क्या मैनुअली यहाँ से हटाते रहते हैं। ये प्रोसीजर आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इनको हटा देंगे तो फिर आपके दांत इस तरह से पहले ये थे और उसके बाद ऐसे चमकने लग जाएंगे। तो ये प्रोसीजर आप 5 से 6 महीने के अंदर करवा सकते हैं या फिर साल के अंदर। ज़्यादा बार नहीं करवाना चाहिए, इससे दांत भी यहाँ पे कमज़ोर हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ये जो मशीन है, पूरा स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है, ऑटोक्लेव इसको करना पड़ता है। पेनलेस प्रोसीजर होता है, पेन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। कंक्लूजन, आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या सीखा। डेंटल केरीज इज प्रिवेंटेबल, मतलब डेंटल केरीज या डेंटल डीके है उनको वो क्या है प्रिवेंटेबल है, उनसे बचाव किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल। कि अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी पहचानना, और ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्रूशियल है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड ओरल हेल्थ एजुकेशन। कि ओरल हेल्थ एजुकेशन के लिए आप पब्लिक के अंदर पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है, किसके लिए, ओरल हेल्थ एजुकेशन के लिए। एंड विथ ए कॉल टू एक्शन, टेक केयर ऑफ योर स्माइल टुडे फॉर ए हेल्थियर टुमारो। कि अपनी स्माइल का आप टेक केयर ऑफ योर स्माइल टुडे, आज आप अपनी स्माइल का ध्यान रखो, फॉर ए हेल्थियर टुमारो, कल का आने वाला कल आपका हेल्थियर हो, स्वस्थ हो, उसके लिए आज आपको अपनी स्माइल की केयर करनी है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। होप सो आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने सभी रिश्तेदार, दोस्तों के साथ ज़रूर सेंड करें जिससे कि सभी को डेंटल केरी से बचाया जा सके, क्योंकि डेंटल केरी इज प्रिवेंटेबल, डेंटल केरी से बचाव संभव है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।